बहुत समय पहले की बात है। देवभूमि के बीचों बीच स्थित सुखपुर नामक एक राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि, हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था। वहाँ की जनता अपने राजा और रानी की दिल से इज्जत करती थी। राजा और रानी की एकमात्र संतान राजकुमारी सौम्या पूरे राज्य की शान थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई उसे एक बार देख ले तो उसकी नजरें हट ही नहीं सकती थीं। लेकिन सौम्या की खूबसूरती के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई थी। वह अपनी सुंदरता और राजसी अधिकारों को लेकर बहुत घमंडी हो गई थी। वह सोचती थी कि उसका जन्म केवल दूसरों पर शासन करने के लिए हुआ है। अपने महल में वह नौकरों को नीचा दिखाने और गरीबों का मजाक उड़ाने में भी पीछे नहीं रहती थी। एक दिन की बात है। सुबह का समय था और सूरज अपनी हल्की किरणों से महल की दीवारों को सुनहरी बना रहा था। महल के बाहर एक बूढ़ी साधुनी आई। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने महल के द्वार पर खड़े सैनिकों से कहा, मुझे राजकुमारी से मिलना है। सैनिक हिचकिचाए, लेकिन साधुनी की आवाज में कुछ ऐसा था कि उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। जब वह राजकुमारी के पास पहुंची तो सौम्या उस समय एक बड़े शीशे के सामने बैठी थी और अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रही थी। साधुनी ने धीमी और थकी हुई आवाज में कहा, हे राजकुमारी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। कृपया मुझे थोड़ा खाना और पानी दे दो। सौम्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोली, तुम जैसी गंदी और फटेहाल औरत मेरे महल में कैसे आई? जाओ यहाँ से, वरना सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें निकलवा दूंगी। साधुनी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्यमयी शक्ति थी। उसने कहा, राजकुमारी, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। रूप और वैभव क्षणिक होते हैं, लेकिन कर्मों की छाप हमेशा रहती है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तक तुम सेवा और दया का मार्ग नहीं अपनाती, तब तक तुम्हारा रूप केवल एक भ्रम बनकर रह जाएगा और तुम्हें अपने कर्मों के कारण दूसरों की नजरों में नौकरानी बनना पड़ेगा। राजकुमारी ने ठाका लगाया। उसे लगा कि यह बूढ़ी औरत बस बकवास कर रही है, लेकिन अगले ही दिन से चीजें बदलने लगी। सौम्या की सुंदरता अब लोगों को प्रभावित नहीं करती थी। जिन सेवकों को वह हुक्म दिया करती थी, वे भी उसे अनदेखा करने लगे। राज्य की प्रजा, जो पहले उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थी, अब उससे दूर भागने लगी। धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि लोगों को आकर्षित करने के लिए केवल रूप नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार और स्नेह की जरूरत होती है। राजकुमारी ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने महल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। अब वह अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाती, बीमारों की सेवा करती और जरूरतमंदों की मदद करती। वह दिन रात लोगों के सुख दुख में शामिल होने लगी। उसकी दयालुता की खबर अब पूरे राज्य में फैल गई। कुछ महीनों बाद वही बूढ़ी साधुनी वापस महल में आई। उसने देखा कि राजकुमारी का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। साधुनी ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने मेरे श्राप को निष्क्रिय कर दिया है। अब तुम्हारा रूप और वैभव वापस लौट आएगा, लेकिन इस बार इसे अहंकार नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाना। राजकुमारी ने साधुनी के चरणों में झुककर माफी मांगी और वचन दिया कि वह अपने जीवन को लोगों की सेवा के लिए समर्पित करेगी। कभी भी अपनी सुंदरता या ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। असली पहचान हमारे कर्मों से होती है। दरअसल घमंड इंसान को उसकी वास्तविकता से दूर कर देता है। ये एक ऐसा अंधकार है जो हमारे अच्छे गुणों को छिपा देता है और हमें पतन की ओर ले जाता है। जो लोग अपनी शक्ति, रूप या धन पर घमंड करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि यह सब अस्थायी है। घमंड न केवल दूसरों को दूर करता है, बल्कि अंततः इंसान को अकेला और कमजोर बना देता है। इसलिए सच्ची महानता विनम्रता और दूसरों की सेवा में निहित है। घमंड का त्याग कर हम अपने जीवन को वास्तव में मूल्यवान बना सकते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। कौन जाने आपकी एक शेयर किसी और को भी घमंड और विनम्रता का असली अर्थ समझने में मदद कर दे।